जैसा कि आप देख रहे हैं चौथे चरण का चुनाव कानपुर में मतदान हो रहा है। हम लोग खड़े हैं कानपुर नवस्ता क्षेत्र में मछरिया चौराहे पे। यहाँ पे प्राथमिक स्कूल में मतदान दे करके कुछ लोग निकल रहे हैं। देखते हैं क्या चल रहा है, लोगों किस मत में वोट कर रहे हैं, जानते हैं। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम संदीप मिश्रा है और किस आपने मुद्दों पे वोट दिया है? मैंने राम मंदिर के मुद्दों पे और यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे थोड़ा अलग हट के वोट दिया हमने। मोदी जी को वोट दिया है और मोदी जी की लहर है आने वाले चुनाव में और होने वाले ये लोकसभा चुनाव में 400 पार हैं मोदी जी और भोले जी पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी पे इन्होंने वोट दिया है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ से वोट हुआ है, देवेंद्र सिंह भोले को इन्होंने वोट किया है। जानते हैं भाई साहब आपने किन मुद्दों को? जैसा कि आप देख रहे हैं मछरिया क्षेत्र है ये, और वोटिंग प्रतिशत धूप को देखते हुए कुछ डाउन हो रहा है। जानना चाहेंगे, कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भीड़ जो होनी चाहिए उस हिसाब से भीड़ नहीं है। चाचा वोट डाला आपने? हाँ बिल्कुल। किन मुद्दों पे वोट डाला है? हमने अभी जा रहे हैं अब डालने। मुद्दे मतलब आप बेरोजगारी, महंगाई या विकास, डेवलपमेंट, किस पे आप देना चाहते हो वोट? किस पे? विकास पे देना चाहते हैं आप भैया वोट डाला है? हाँ भैया वोट डाला है। क्या मकसद था आपका वोट डालने का? बस विकास का मुद्दा था हमारा। विकास का मुद्दा था। भैया आपने डाला? जी बिल्कुल। आप दिखाइए, उंगली दिखाइए। चलिए, बहुत अच्छा काम किया। मतदान जो है अवश्य करना चाहिए हर आदमी को घर से निकल के और तभी जोश है यहाँ पे लोगों का। और वो 86 साल के हैं ये। ये 86 साल के दादा हैं। 87 दादा क्या मुद्दा रहा इस बार आपका वोट डालने का? मुद्दा भैया ऐसे ही चलता है, राजी खुशी रहे, सब लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, मतलब सामान्य जीवन सबका जैसा हाँ, सामान्य जीवन बीते। हाँ और हाँ। मतलब कोई मुद्दा नहीं रहा, राष्ट्रीय मुद्दा या लोकल मुद्दा? नहीं, तरक्की होती रहे, देश की तरक्की होती रहे। मुद्दा क्या है आपका? राष्ट्रीय मुद्दा ये है कि अब क्या, यही तो है, भाई तरक्की होती रहे। हाँ भैया, रहे हो? हाँ। क्या मुद्दा है आपका? किस लिए जा रहे हो डालने? क्या चाहते हो देश में? आपका देश हमारा खुशी रहा है। खुश रहे। चलिए ठीक है भैया, आप वोट डालें। हाँ वोट डालने जा रहा हूँ भाई साहब। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे। महंगाई और बेरोजगारी, डेवलपमेंट। अरे पहले बेरोजगारी तो दूर हो, महंगाई कम हो, खा पी पाए, डेवलपमेंट की तो विषय बात की विषय। वोट डाला है? हाँ वोट डाला। दिखाएं जरा। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या मुद्दे रहे इस बार आपके? मुद्दे तो सब है ही, सब सही है मुद्दे हैं। सरकार तो आनी है दोबारा। चलिए भैया, थोड़ा रोड से इधर आ जाइए। भैया कई चैनल में जाएगा, आप नंबर नोट कर लो तो आप। हाँ भैया, क्या रहा मुद्दा आपका? बहुत बढ़िया है, चलेगा। चलिए, आपने भी डाला? हाँ बिल्कुल। चलिए, ये बहुत शुभ काम है और राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई, मैडम आपने जो वोटिंग की है, क्या मुद्दे रहे आपके? विकास का रहा। विकास का मुद्दा रहा और क्या? चलिए, बात डालेंगे। सबका साथ, सबका विकास करेगा राम। आप डाला ही? देखिए 26 में महिलाएं भी पीछे नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। क्या मुद्दा रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नहीं, मुद्दा क्या रहा? महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट। विकास होगी तो महंगाई होगी। आप नहीं, रावण और सब अपनी जगह पे है। विकास अगर होगा तो महंगाई भी होगी, या मन चलिए। विकास के साथ साथ महंगाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए, लोग कितने समझदार हो गए हैं। वो जानते हैं कि अगर विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और थोड़ी महंगाई अगर हम झेल सकते हैं तो देश हमारा तरक्की कर सकता है। रोड से थोड़ा इधर रहना हमारे कैमरामैन साहब, क्योंकि पुलिस का भी वो अपना काम। माँ को चाहता हूँ कि किसी ने फना बन रहा, सब पर्ची घर आई, सब हुआ, वोट पड़ गया। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा सब बढ़िया है। अब की बार भाजपा सरकार। क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर आप शामिल नहीं होते तो आप कंप्लेंट भी नहीं करते देश से, ना नेता से, कि आपने इस देश के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया।
अगर आप वोट करते हैं तो अपने नेता से, अपने देश से शिकायत कर सकते हैं। इसलिए वोट जरूर डालें, वोट आपका अधिकार है, इसको कतई ना इसमें मिस करें। भैया वोट डाला है? अभी नहीं डालिया। देखिए, ये देखिए मिस्टेक यहाँ की, इनके ससुर का नाम जो है डाल दिया जी, गया और पति का नाम डालना चाहिए। ये इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, पेंटिंग मिस्टेक है। तो इसके इसमें- बावजूद भी डालने को कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा। अब बताइए, ये हर चीज लिए हैं। ये देखिए, ये तो भी है प्रॉब्लम है ये। और बैंक के पासबुक दिखा दो। तो इसके लिए यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं हाँ, उनसे भी बात करी है। हाँ। बोले कि नहीं, ये नहीं डलवाएंगे। चलिए भैया, आप डाला है वोट? जी, मैंने वोट किया है। क्या मुद्दा रहा आपका इस बार? मैंने कानपुर में परिवर्तन को लेके वोट किया है। पिछले 10 वर्षों से 2 बार मैं सदैव पचौरी जी, जोशी जी को देख चुका हूँ। एक रत्ती कानपुर में विकास नहीं किया। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी को वोट किया है कि कानपुर में परिवर्तन की लहर आए और कानपुर 43 लोकसभा कानपुर नगर संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आलोक मिश्रा जी को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जो कि मैडम, कानपुर के आपने हैं, डाला उनको वोट? वोट किया। अच्छा, तो वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? किस पे वोट डाले? अब वोट पाऊंगी भी डाले तो हमका मोदी नहीं, वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ मगर के हमें डालना 4 है। में एको नहीं आए सब। अच्छा, वोट ही नहीं आया आपका। किदवाई नगर है ना, किदवाई नगर लोकसभा लगती है और यहाँ पे रमेश अवस्थी जी बीजेपी से हैं, आलोक जी हैं जो है कांग्रेस गठबंधन से हैं। और मैंने यहाँ का भी आपको दिखाया, मैं दूसरे बूथ पे भी चलता हूँ, वहाँ की भी आपको दिखाता हूँ। हालांकि इतने धूप में भी लोग वोटर आ रहे हैं, इसलिए शाम तक का जो परसेंटेज है वो निश्चित तौर पे 50-60% के आसपास होना चाहिए। भैया, आपने वोट कर लिया? भैया, क्या रहा आपका मुद्दा वोट डालने का? मुद्दा अभी तक जो था, मुद्दा ये था कि पारदर्शिता, इतने सालों में ऐसी पारदर्शिता कभी नहीं दिखी। विकास के मुद्दे में हो, सबका विकास, सबका सम्मान, जातिवाद भंग हो गया, परिवारवाद भंग हो गया और जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। तो ये मोदी की गारंटी पे इन्होंने जो है वोटिंग की है। जी जी, वो ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम जैसे वो है, वो ये कहते हैं कि जो मैंने गरीबी देखी है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है और विरासत में मैं सबको, जो मेरा परिवार है 140 करोड़ को, उनके लिए मैं ऐसी चीज़ दे के जाऊँगा। मैं अपने परिवार, मेरा आप ही लोगों, तो मोदी का परिवार 140 करोड़ लोग हैं जिसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। उनका ही आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जी, अभी करेंगी? नहीं, वोट सर हमारा नहीं है, मगर हमारा सब वोट होता भी तो हम मोदी को ही देते। अच्छा, मोदी को ही देते हैं। और 4 वोट में हमारा 1 वोट नहीं आया। वोट अब की बार हमारा सब कट गया है। अच्छा, जितने भी पार्टी वाले मिल जी, रहे हैं, जी। वो क्योंकि भाई जहाँ पर कोई गंदगी नहीं है तो वहाँ पर आप क्या चीज़ ढूंढोगे। और जितनी सरकारें हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कथनी मीठी खांसी करनी विस्की लोए और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो, जो कहा वो सब, जितने मंत्री सबने घोटाला किया। अब वो कहते हैं कि ये जानबूझ के करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का हक है। सबके दिल में अपनी बातें हैं और वो कुछ लोग निकाल पाते हैं और कुछ लोग उन बातों को नहीं निकाल पाते। जैसे भैया ने जो अपनी बातें शेयर की, अच्छा लगता है जब लोग बात शेयर करते हैं तो एक आइडिया लगता है कि हम, पहले सड़कें नहीं थी गांव में, आज गांव जाइए आप वोट डाला है? आप लोग विकास हुआ डालने जा रहे हैं? मुद्दे पे डाला वोट आपने? किस मुद्दे पे डाला आपने? मुद्दा यही डाला कि विकास अपना अच्छा होना चाहिए, यही विकास है। अच्छा, तो आप लोग, भैया आपने डाला? मैं डालने जा रहा हूँ। अच्छा, डालने जा रहा है, तो किस लगता है कि कौन सा मुद्दा होना जिस पे आप डालोगे जाके वोट? सर, सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारे देश का, देश का, राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय। क्या और बात है? हमारे मोदी जी ने देश के लिए तो बहुत काम किया, जी। बहुत अच्छे काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किया, मगर देश की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। जी, निश्चित तौर पे जब देश की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अमीरों के लिए किया, अच्छा, सिर्फ जातिवादों के लिए किया। इस देश में अब जातिवाद खत्म हो तो चुका बहुत है, नाराजगी है मोदी जी से। बिल्कुल नाराजगी है। जब चलिए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 125 करोड़ में, यानी कि 80 करोड़ गरीब हैं इस देश में। बेकार है देश ना। फिर दारू की दुकान में क्या चले आओ, लॉजिक कोई है? गरीब नहीं दिखाई देगा भाई साहब। दारू की दुकान में चले आओ, कोई गरीब नहीं दिखाई देगा। ये दुनिया के बात समझो अखबार आप। में, और आप ऐसे गरीबी बताएंगे, आप ये पूरा क्षेत्र घूम ले हो, वर्ल्ड के घर रिकॉर्ड ऐसे में बने हैं, 50 गज का हो चाहे 100 गज का हो, दे रहे हैं। आप पूरे जगह घूमो जाके। ऐसे मकान बने हैं 3-4 खंड के, कोई गरीबी नहीं है। लेकिन
सरकार भी चाहती है कि जितनी पॉपुलेशन है हर आदमी को रोजगार दे पाना मुश्किल है। जी जी जी, इसलिए उन्होंने 5 लाख से 5 करोड़ तक देने का वादा किया है। मान लिया, मगर जो ब्लैंक है सीटें उनको तो भरो, क्यों आप एक्स्ट्रा करो? बिल्कुल रोजगार भी एक मुद्दा है, क्योंकि पेट है तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी। 10 आदमी जब काम करने के लिए वहाँ पे हैं, सीटें खाली हैं, तो उनको तो फिल करो भैया। बिल्कुल सबको उनको से भैया आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका वोटिंग का? मुद्दा देश के विकास का मुद्दा है, उनका विकास। देश के विकास को लेकर मुद्दा है, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और ये अच्छी बात है कि जो लोग देश के बारे में सोचते हैं। अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं रहेगा तो हमारी जो नून तेल लकड़ी की समस्या आज नहीं, वो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हम दूसरे जो हमारा पड़ोसी देश है उस तरह से परेशान हो जाएंगे। आप माता जी आपने डाल दिया, क्या रहा आपका, क्या सोच के डाला आपने वोट? विकास हुआ वहीं डाला। विकास को लेके ये भी देखिए इन्होंने माता जी ने भी किया, और आपने तो डाला ना, अभी आपसे बात हुई थी। चलिए, इनका भी डेवलपमेंट को लेकर ही बात थी। अरे सर, आ रहे हैं। अच्छा डाला है, तो क्या क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा तो एक ही है, भारत का सम्मान रहना चाहिए, बाकी तो सब अच्छा ही है। जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आप हाँ, मेरा भी यही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। देखिए, बात जब भारत देश का सम्मान होगा तो नागरिकों का अपना जो है सम्मान खुद बढ़ जाता है। बाकी घर के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होती रहती हैं, और सब जगह होंगी। ये घर है हमारा, जिसमें हम 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्यों भैया? बिल्कुल सही बात। चलिए भैया, और भी लोगों से मिलते हैं। अच्छा, देश की सुरक्षा। हाँ, देश की सुरक्षा पहले है, बाद बाकी और सब चीजें बाद में। मेन देश की सुरक्षा के बाद देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, बस मेन। जी। बाकी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं घर के अंदर की। तो अभी हम JNPN बूथ में हैं, ये जो लोकसभा किदवई नगर लगता है, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे बूथ में, वहाँ भी लोगों की राय जानते हैं। और इतनी धूप में अगर ये लोग आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है, और अपने जो अधिकार हैं उनको जानते हैं, और देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको ये भी अच्छी तरह जानते हैं। चलिए चलते हैं। 76 हाँ, क्या नाम है? राजन पांडे, इसी पे हम देते हैं। दादा, वोट आप डाला है? हाँ, वोट डाल दिया। क्या मुद्दा रहा, किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग किया? ये विकास के मुद्दे पर दिया है। डेवलपमेंट को लेकर बात जी हाँ। की। अच्छा, और कोई दूसरा मुद्दा केवल डेवलपमेंट को लेकर था? डेवलपमेंट है, और हम खुला कहते हैं कि हमने मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के ऊपर वोट दिया है हमने। कोई पार्टी है जो बीजेपी पार्टी, उसी लिए हम ये समझ लीजिए मोदी की गारंटी पे इन्होंने वोट दिया है, और डेवलपमेंट इनका मेन उद्देश्य जो था, जो इनका मुद्दा है वो डेवलपमेंट को लेकर है। भैया, आप वोट डाला है कि डाले जा रहे हैं? भैया, क्या मुद्दा रहा आपका वोट डालने का? भैया हमने मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी को। तो मोदी जी के ऐसे कुछ काम आपको पसंद आए होंगे? नहीं, हमेशा 10 साल से जो परिवर्तन हुआ वो कभी नहीं हुआ है। निश्चित तौर। भैया, आप 10 साल में ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस बार जो लोकसभा के चुनाव में जो हमारे श्री रमेश अवस्थी जी आए हैं, ये और बदलाव लाएंगे, उम्मीद यही है। इसीलिए हम लोगों ने कमल पे वोट दिया है। हालांकि यहाँ से जो दोनों उम्मीदवार हैं अभी नए हैं, चाहे वो आलोक हो चाहे रमेश हो, दोनों का बैकग्राउंड अभी कोई कालिक नहीं पुती है, और दोनों का बैकग्राउंड अच्छा है। अच्छा है, और लेकिन मोदी के नाम से वोट पड़ा है। तो ये जो मोदी की गारंटी वाली बात है, तो ये मोदी की गारंटी पे ये लोगों ने वोटिंग की है। मोदी थैंक है यू तो भैया, मुमकिन समय है। निकालने के लिए और वोटिंग करने के लिए। धूप तेज है।